ये निज़ाम चलाने में नाकाम हो गए हैं। और वो बात जो मेरे जैसे कुछ सर फिरे मुसलसल कह रहे थे कि ये नाकाम होंगे, नाकाम होंगे। आज हम कश्मीर से फौज निकालें तो नरेंद्र मोदी अगले कुछ घंटों के अंदर ही कश्मीर में फौज डाल देगा। 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो वो निजाम उलट सकते हैं। एक जानिब हुक्मरानों के दावे हैं और दूसरी जानिब नकवी साहब की चार्जशीट। क्या जंग लगे सिस्टम की ओर था जो न जनता को सुरक्षा दे पा रही है और न ही देश को तरक्की के रास्ते पर ला पा रही है। नकवी ने भविष्य को लेकर भी चेतावनी दी और वो भी डरावनी सी। उन्होंने बात है क्या कह दिया मोहसिन नकवी साहब ने, इस निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी मुफ्त में कौन है? मोहसिन नकवी। हम क्या बेनिफिशियरी हैं? एसएचओ की मार है बलूचिस्तान। क्या हुआ है हमारा सारा अमनो अमान जिसमें आप वजीर दाखिला हैं? क्या बना है हमारी क्रिकेट का जिसमें आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन? जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रियल भारत टीवी में। पाकिस्तान के अंदर इस समय क्या सूरत हाल है ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं। वहीं अगर आप बात करी जाए पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की, अब आप देख लें एक और नया मिनिस्टर जो है वो खड़ा हो गया जिसने साफ तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुका है, कोलैप्स हो चुके हैं। और अब जो है पाकिस्तान अगले आने वाले 5 साल में भी आप इसको वहीं के वहीं देखेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, वही जमहूरियत चलेगी, वही जिहादीपना चलेगा, वही सब चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान कुछ तरक्की कर ही नहीं सकता। और वहीं आप देखें कि कल जो है गृह मंत्री का ये कहना था, हमने जिहादियों को पाला, हमने पोसा, सब कुछ जो है वो हम ही लोग ने खुद किया। ये सब खुद कबूल रहे हैं कि इन लोग ने क्या क्या काम किए हैं। और आप जानते हैं पीओजेके के अंदर जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो फौज है, इस समय मौजूद जो फायरिंग कर रही है वहाँ के लोगों के ऊपर, उसके लिए जो है कश्मीरियों ने जिस तरह से भारत से मदद की गुहार लगाई है, उसके बाद से जो डर छाया हुआ है, जो डर दिखाई दे रहा है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी था इनके लिए। अगर मोदी जी चाहें या इंडिया चाहे तो 5 मिनट के अंदर ही जो है कश्मीर पे कब्जा कर सकते हैं। ये बात खुद कमर चीमा कह रहे हैं। आखिर इस बात में दम है और वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इस चीज़ से वाकिफ़ है कि अगर भारत में अपने पे आ गया तो भारत जो है 5 मिनट के अंदर पाक फौज को वहां से निकाल फेंक करके कब्जा कर सकता है। अंतर मंतर में इतना धूम हो गया, इतनी धूम हुई है, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। गोलियां चले, पैलेट चले वगैरह, बट कोई मरा नहीं। वो मरे जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। इस्लाम सबसे ताकतवर मंत्री जिसके हाथ में देश की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था की कमान है, वो खुद मंच से खड़े होकर कह रहा है कि हम बर्बाद हो चुके हैं। तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान में पानी सर के ऊपर जा चुका है। जंग लगे सिस्टम की ओर था जो न जनता को सुरक्षा दे पा रही है और न ही देश को तरक्की के रास्ते पर ला पा रही है। नकवी ने भविष्य को लेकर भी चेतावनी दी और वो भी डरावनी सी। उन्होंने कहा कि अगर आज बड़े बदलाव नहीं किए गए तो 10 साल बाद भी पाकिस्तानी हुक्मरान और जनता इन्हीं बुनियादी समस्या जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली, इन सब से जूझते रहेगी। नहीं तो अगर कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो वो निजाम उलट सकते हैं। एक जानिब हुक्मरानों के दावे हैं और दूसरी जानिब नकवी साहब की चार्जशीट। क्या बात है क्या कह दिया मोहसिन नकवी साहब ने, इस निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी मुफ्त में कौन है? मोहसिन नकवी। हम क्या बेनिफिशियरी हैं? एसएचओ की मार है बलूचिस्तान। क्या हुआ है हमारा सारा अमनो अमान जिसमें आप वजीर दाखिला हैं? क्या बना है हमारी क्रिकेट का जिसमें आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन? जी, उनको ठीक करना है ना, छोटे सूबे बना दो और सदारती निजाम ले। यार क्या बात। अच्छा 5 साल मुल्क नहीं चला, चलाने वाले वो हैं जिनके हाथ में डंडा है, सामने तो अर्दली बैठा हुआ है, तो उनके जिम्मे तो नहीं सारा डाला जा सकता कि उनसे मुल्क नहीं चला। आप नाकाम हो गए हैं, आपने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया है। जिस बंदे के पास क्रिकेट बोर्ड भी है, वजारत दाखिला भी है और भी हरफन मौला वो बना हुआ है, उसने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया है। लेकिन ये नहीं कहा मैं नाकाम हुआ हूँ, ये कहा जी कि हम नाकाम इसलिए हुए हैं कि सिस्टम ही बुरा है, सिस्टम ही बुरा है भाई। अगर पाकिस्तान कश्मीर से फौजें निकाल ले तो मतलब इन आवर्स एंड मिनट्स इंडियंस जो है वो कश्मीर पे कब्जा कर बत्ती गुल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने
आखिरकार मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया है, वर्दी में सदर बनने का ऐलान कर दिया है। कश्मीर और फिर वो बात वही है, पूछे उन कश्मीरियों से जो उधर रह रहे हैं। और ये जो कश्मीरी हमारे भाई बहन है, ये कोई वो जिसे कहते हैं ना, हमारा ताल्लुक जो है वो कोई छोटा ताल्लुक थोड़ा ही है। ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़े से हालात खराब होने की वजह से इमीडिएटली अब पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तान की सिस्टम को इस अंदाज से जो बातें की जा रही हैं, एग्जाम्पल आप देख लें, इस वक्त मैसिवली जो भारतीय मीडिया है वो सपोर्ट कर रहा है। दे आर मैसिवली सपोर्टिंग कि कश्मीर में जो सपोर्ट दें, ये करें, वो करें। ठीक है जी। अब से अगर पाकिस्तान अपनी फौजें बाहर निकाल ले, आपको आजादी चाहिए, आप आजादी ले लो, 5 मिनटों में अंदर उन्होंने घुस जाना है इंडिया ने। ठीक है, वो तो इंतजार में बैठे हुए हैं। तो आप फिर उनके राज्य में रहना पसंद करेंगे, उनके पास रहना पसंद करेंगे, उनके कंट्रोल में रहना पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन है। मुझे पता है कि ये हमारे बहुत सारे दोस्तों को बात बुरी लगेगी कि वो कह रहे हैं कि थोड़े से हमारे हकूक नहीं दी, हमें हमारे हकूक दो, हम एक आजाद रियासत हैं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वो ये सब कुछ कह रहे हैं कि निजाम को इज नो सिस्टम इन पाकिस्तान नो। ठीक। और ये चल नहीं सकता। शायद मैंने आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा ये कहा कि मौजूदा निज़ाम बसीदा हो गया है, ये नहीं चल पाएगा। हम सबसे आगे होंगे, सबसे हम नौसरबाज किस्म के मुनाफिक। हम नाज़रीन जहां पर इधर एक उसूल को उसूल कहते हैं, तो इधर उसी उसूल को नाज़रीन हम एक दुश्मनी करार दे देते हैं। हम यहां पर कोई और बात करें, हम यहां पर, लेकिन असल बात जो वो कह रहे हैं कि भाई ये निज़ाम तबाह हो चुका है। तो माशी तबाही की भी कहानी अपने मुंह से खुद से मोहसिन नकवी ने तस्लीम कर ली। जब तक ये सिस्टम ब्रेक नहीं होगा, आप कोई भी निजाम इस मुल्क में नहीं चल सकता। साथियों, जैसा आप जानते हैं किस तरह से एक के बाद एक नई इंटरेस्टिंग खबर जो है वो पीओजेके को लेकर के आ रही है। अब आप देख रहे हैं किस तरह से पीओजेके के लोग जो हैं, पीओजेके की जो आर्मी है, पीओजेके के जो लोग हैं, बेसिकली वो पूरा का पूरा जो है भारत के सपोर्ट में पहले से थे और अब कुछ ज़्यादा ही हो गए। जिस तरह से पाकिस्तान की फौज जो वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म हमेशा से करती आई और अभी भी कर रही है, जिस तरह से लगातार जो फायरिंग वहाँ चल रही है, उसको देखते हुए भारत से जो मदद की गुहार लगाई है, उस चीज़ के लिए भारत भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि अगर भारत अपने पे आ गया तो 5 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के फौजियों को वहाँ से निकाल फेंक सकता है और कश्मीर के अंदर कब्जा भी कर सकता है। और पाकिस्तान इतनी हिम्मत जुटा नहीं सकता, ना हिम्मत उसके अंदर है कि वो भारत से जो है मुकाबला कर पाए। आज तक कोई ऐसी जंग नहीं हुई होगी जो पाकिस्तान जो है भारत से वो जीत गया हो, बल्कि पाकिस्तानी फौज जो है वो पहले ही सरेंडर कर देते हैं कि भारत से हम जो है वो जानते हैं ये लड़ाई कर नहीं पाएंगे, ये जो जंग है वो जीत ही नहीं सकते, बल्कि ये खुद जो है अच्छी तरीके से ठोक दिए जाएंगे भारत की फौज के द्वारा। अब पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के बारे में अगर बात करी जाए तो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी का खुद का यही कहना है कि पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो है वो कोलैप्स कर चुका है। पाकिस्तान जो है वो अब 5 साल के बाद भी यही दशा में मिलेगा। पाकिस्तान की जो बेसिकली सरकार है और जो सब चीज़ें हैं वो जड़ से ही इतनी कमज़ोर हैं, उसको कोई भी आकर के जो है वो सही नहीं कर सकता है। यानी कि मोहसिन नकवी जो अपने आप में ही जो है स्पोर्ट्स में भी हैं और इस मिनिस्टर की पद पे भी हैं, उसके बावजूद भी ये सब बातें बोलना अपने आप में ही इनके लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि किस तरह से वो अपने ही मुल्क को जो है नीचा दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके खिलाफ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और रियलिटी जो है एक तरह से वो भी बताना चाह रहे हैं कि हाँ अब जो है पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता। अगले 5 साल में भी पाकिस्तान की यही दशा मिलेगी, बल्कि इससे ज़्यादा बदतर मिलने वाली है आपको। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के खुद के मिनिस्टर्स भी जो हैं वो खुद हाथ खड़े कर चुके हैं कि अब जो है ये हमारे बस का नहीं और ना ही था, क्योंकि वो लोग खुद जानते हैं वो किस चीज़ से जो है इस पद पे आए हैं और कैसे बन के आए हैं। तो ये चीज़ और ये पॉलिटिक्स जो है ये बहुत अच्छी तरीके से ये लोग खुद जानते हैं और इस चीज़ से वाकिफ़ है, इसलिए जानते हैं कि अब पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता।